सर शुरुआत होती है जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। तो अराउंड थर्ड क्लास में कंडीशन घर की समझ में आ जाती, थोड़ा बहुत काम खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो मैंने पापा से बोला कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो एक बार हम लोग मार्केट गए थे, वहाँ पे कैंडल्स वगैरह बिक रही थी जम्मू में, होलसेल मार्केट में। वहाँ पे 10 की 6 कैंडल्स मिल रही थी। तो मैंने कहा ये अपन लोग बेच सकते हैं, हमारे एरिया में 5 की एक मिलती थी। तो पापा ने वहाँ से ली और कुछ दिलवा दी। तो मैं कोचिंग से, ट्यूशन से आते थे स्कूल से शाम को, एक रोड किनारे छोटा सा पेपर वगैरह बिछाया, एक छोटी सी चेयर लगाई और वहाँ पर कैंडल सेल किया करता था थर्ड स्टैंडर्ड से। तो फिर मैंने कैंडल्स से निकलने के बाद फिर वहाँ पे अगरबत्ती वो भी रखना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ फिर मूंगफली वगैरह वो भी बेचना शुरू कर दिया। तो थर्ड क्लास से लेकर लगभग 6-7 क्लास तक मैं लगातार ये काम करता रहा। पटाखे भी बेचता था बीच में दिवाली के टाइम पर, और भी कुछ छोटे मोटे काम शुरू करना कर दिए। फिर 9th क्लास में एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जिस एरिया में हम लोग जम्मू में रहते थे वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो गया। तो हमारे ही मोहल्ले में बहुत फायरिंग हुई सुबह से लेकर शाम तक। वहाँ पे बहुत तगड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ। तो हम लोग बहुत डर गए वहाँ से। और उसी टाइम पर अगर समर वेकेशंस चल रहे थे, तो वहाँ पर कुछ कर्फ्यू वगैरह लगना शुरू हो गया। वहाँ पे आम बात है, बहुत कर्फ्यूज़ लगते हैं। 3 महीने जैसा लॉकडाउन में बंद रहा पूरा, वैसा वहाँ पे 3 महीने तक पूरी इकॉनमी बंद रही। सुबह 4-5 बजे करीब खुलता था मार्केट, 1 घंटे के लिए, और बस पूरा बंद। तो हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। उस कंडीशन पापा का तो बिल्कुल ही, हम लोग बहुत ही घाटे में चले गए। आपके पापा क्या करते थे? मम्मी हमारी लेबर काम करती थी। पापा एक किसी दुकान पर, एक बोलते हैं ना सर्वेंट की तरह, एक रफू बोरे होते हैं, बोरे जिसमें गेहूं भरा जाता है, तो वो गेहूं भरने वाले बैग्स को रिपेयर करने का काम करते थे। तो दुकान वगैरह सब बंद, वहाँ पे सब कुछ बंद। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब यहाँ से ये जगह छोड़ते हैं और किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। तो पापा की पहचान थी अमृतसर में, जम्मू से पास में पड़ता है। तो किसी से 500 रुपये या 1000 रुपये उधार लेकर रातों रात सामान लोड किया गाड़ी में, और फिर बड़ी मुश्किल से उस एरिया से वहाँ से हम लोग अमृतसर शिफ्ट हुए। जैसे अमृतसर शिफ्ट हुए तो वहाँ पे पापा की तबीयत ख़राब हो गई। अब मैं और मम्मा, बस हमारी फैमिली में मैं हूँ और मेरी मम्मा है और पापा थे उस समय। तो बस तीनों लोग थे, तो हम दोनों ही बच्चे। अब मम्मी भी काम कर रही हैं वहाँ पर, और मैं भी एक जगह पे चपरासी की जॉब करने लगा। एक्चुअल में क्या है, हम जिस एरिया से हैं वहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं पंजाब, दिल्ली। आपने देखा होगा कि उस एरिया, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग लेबरर्स जहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो वहाँ पे काम नहीं है। तो हम लोग इसी चक्कर में, हमारे पेरेंट्स इसी चक्कर में जॉब की तलाश में माइग्रेट हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहाँ पे रहते थे। आज भी मेरे चाचा वहीं पे रहते हैं। तो हम लोग ने फिर डिसाइड किया हम लोग गांव में रहेंगे, वहाँ पे कोई काम धंधा है नहीं वैसे। तो पापा ने कहा ठीक है, अपन लोग, तुम वहाँ पे रहना शुरू करो, हम जैसे जैसे थोड़ी इनकम बढ़ेगी तो हम लोग भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग गाँव में आए तो हमने 11th-12th का एडमिशन होना तब। अब जिस पापा बोलते बच्चा पढ़ेगा तो सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, नहीं तो जिस स्कूल में एडमिशन देना, तो वहाँ पे फ़ीस काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने किसी से उधार लिया, वहाँ पे करीब 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये करीब उधार लिए। उसके बाद मेरा एडमिशन करवाया। फिर मैंने 11th-12th में कोई काम नहीं किया। उन्होंने बोला तुम सब पढ़ाई करो, और वो रीस्टार्ट होता है जब हम नई स्ट्रीम लेते हैं। तो मैंने कॉमर्स चूज़ किया था। उसके बाद जैसे ही 12th कंप्लीट हुई, मैं कॉलेज में वहीं पे एडमिशन लिया। अब जहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे ही मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी, बैंकिंग की। और जैसे ही वो प्रिपरेशन शुरू की, उसके कुछ दिनों बाद ही नोटिफिकेशन आ गया कि अब मिनिमम क्वालिफिकेशन बैंकिंग के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे भी फीस बर्बाद गई। फिर जैसे तैसे ग्रेजुएशन में आए, तो फर्स्ट ईयर में तो ठीक है, कॉलेज गए रेगुलर, लेकिन कंडीशन फिर और ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि कुछ खर्चे मैनेज नहीं हो रहे थे। कॉलेज की भी फ़ीस देनी थी, पापा अभी भी वही काम कर रहे थे। उनको करीब 160 रुपये एक दिन के मिल रहे थे वहाँ पे। तो वो अमृतसर में ही थे, डेली काम करते जा रहे थे। और आपके कोई भाई बहन नहीं है? मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, इसलिए मैं इस बैकग्राउंड से थोड़ा सा इम्प्रूव हो पाया, क्योंकि घर में एक ही बेटा था। तो घर वालों ने जितनी भी कमाई हो सकती थी वो मेरे ऊपर लगा दी। जैसे तैसे मैनेज करके उन्होंने मेरे को पढ़ाने में पूरा पैसा खर्च किया। फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद ही मैंने एक भैया मिले वहाँ पे, कोचिंग में ही जाता था वहाँ पे। तो उन्होंने, भैया ने देखा कि मैं दिन भर कोचिंग में बैठा रहता हूँ, उन्होंने मेरे को हेल्प की जॉब के लिए। एक जॉब मिली मुझे नागपुर में, उनकी मार्केट रिसर्च की जॉब थी। फील्ड वर्क करना पड़ता था इस शहर से उस शहर, और मेरे को ट्रैवलिंग में शुरू से इंटरेस्ट था। मैंने कहा ये जॉब बहुत बढ़िया है, घूमने को भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, और काम करने में मज़ा आ रही है। और मैंने इस कोई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हर एक शहर कवर कर लिया। उसमें एक एक सिटी में जाकर अच्छे से अच्छी इंडस्ट्री में, लोअर से लोअर ग्राउंड, गलियों में, हर जगह पे सर्वे किए। पूरा मार्केट में कोई डेली का 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। फिर उसके बाद
जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैं फिर पापा के पास गया अमृतसर, पापा भी वहीं पे थे। तो जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे एक इंडस्ट्री बन रही थी, जिन ऑनर्स के पास वो काम करते थे वहीं पे उनकी एक फैक्ट्री लग रही थी। तो उन्होंने देखा कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, बीकॉम किया हुआ है, तो उन्होंने पूछा तुम अकाउंटेंट की काम कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लूँगा। तो उन्होंने मुझे एज ए अकाउंटेंट वहाँ पे अपॉइंट कर लिया। फिर मैंने 6 महीने वहाँ पे एज ए अकाउंटेंट जॉब किया, ठीक ठाक सैलरी थी और पेरेंट्स बड़े खुश थे, चलो लड़के की कुछ तो नौकरी लगी, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वहाँ पे मेरे को मन में एक ये थोड़ा लग रहा था मैं यहाँ पर इतनी ही ग्रोथ पे रुक जाऊँगा, और मन में लग रहा था MBA करना है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे लीव करनी। मैंने 6 महीने जॉब की और वहाँ से फिर छोड़कर मैं अपने गाँव आ गया। करना क्या था, MBA करना था और उसके साथ साथ कुछ अच्छी जॉब करनी बड़ी। अब जैसे गांव में आए वहाँ पर एडमिशन लेना था MBA के लिए, तो भोपाल के पास एक शहर पड़ता है विदिशा, वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में MBA के लिए एडमिशन हो गया। लेकिन जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लेने गए उन्होंने कहा 70,000 फीस लगेगी, 40,000 आपको स्कॉलरशिप से रिफंड हो जाएगा। मेरे जेब में मुश्किल से 15,000 रुपये नहीं है, जो सेविंग 2-3-6 महीने जॉब की उसके 15-20 हज़ार रुपये बचे हुए थे, और उसी में से मैंने कहा इसमें तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने एक नॉर्मल से कॉलेज से स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन ले लिया और फिर कॉलेज गए नहीं, घर पे आए, देखा क्या किया जाए। अब फिर से वही पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। 2-3 महीने हो गए थे ये जॉब छोड़ने के दौरान और एडमिशन लेने के दौरान, 2 महीने 3 महीने हो गए थे और फिर से हालत फिर से ख़राब। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना, कुछ बच्चे मेरे मोहल्ले के कुछ लोग जानते थे कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो मोहल्ले के लोग मेरे को अपने बच्चों को भेज देते थे अपने घर पे शाम को, बोले थोड़ा बहुत इनको पढ़ा दो। तो जिस स्कूल में मैं 11th-12th में पढ़ा था उसी स्कूल में गया मैं अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पे मैं गया तो था कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के लिए कि मैं बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे वैकेंसी नहीं थी कोई, और उन्होंने कहा कि आप कंप्यूटर टीचर पढ़ाना चाहें तो हम आपको रख सकते हैं। तो मैंने वहाँ से टीचिंग शुरुआत की और वहाँ पे वो स्कूल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा स्कूल था। तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी मिली, सीखने को बहुत कुछ मिला। क्लासेस कैसे अटेंड करते हैं, बड़ी क्लास को कैसे हैंडल करते हैं, बड़े टीचर्स जिनके साथ जिन्होंने हमें पढ़ाया तो उनके बीच में रहने को मिला, तो टीचिंग सीखने को मिला। मुझे कंप्यूटर पढ़ा तो रहा था, टीचिंग में मज़ा आ रही थी, लेकिन कंप्यूटर पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रही थी। मुझे चाहिए था अपना सब्जेक्ट बिजनेस कॉमर्स, इसमें से कुछ मिल जाए। तो मैंने एक दिन अपने रिज्यूम लिया, उसको मैंने 8-10 फोटोकॉपी करवाई और शहर के जितने भी स्कूल थे सब में जाकर दे आया मुझे कॉमर्स पढ़ाने। और किस्मत अच्छी थी तो बस स्टैंड के पास ही एक स्कूल था और उन स्कूल वालों ने मुझे हायर कर लिया। ये किस्मत अच्छी नहीं थी, ये बेसिकली आपने एक्शन लिया। तो जब एक्शन लेता है ना इंसान, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बीच में आ जाती है कि आपने 8 को दिया तो एक आध तो कोई ना कोई तो कॉल करेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको वहां से कॉल आ गई, आप वहां पे चले गए और आपने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और ज्वाइन किया तो उसके बाद जब ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग से ही जिस दिन से मैंने पढ़ाना शुरू, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, तो वो एनर्जी डबल निकल के आई और टीचिंग का एक्सपीरियंस आ ही चुका था। हेजिटेशन जो क्लास के सामने होती वो पूरी खत्म हो चुकी थी, तो बच्चों को बहुत पसंद आया। और फिर सब लोगों ने अप्रोच किया कि सर हम आपसे बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो कोचिंग्स लिए। तो वहाँ से लाइफ में थोड़ा सा यू टर्न आना शुरू हुआ। थोड़ी सी अर्निंग, अब जितनी मैं सोच रहा था कि 10-12 हज़ार हो जाए, वहाँ से 30-40 हज़ार पहुँच गई। और वहाँ से फिर मैंने अपने घर की जो नीड्स पूरी नहीं हो रही थी उनको फुलफिल करना शुरू किया। घर का गैस कनेक्शन लिया, पहले अब घर में चूल्हे पे खाना बनता था, स्टोव पे खाना बनता था, तो पहला गैस कनेक्शन लिया, बिजली का कनेक्शन करवाया। उसके साथ साथ फिर थोड़े 1 साल करीब 6 महीने के करीब हुए थे जॉब करते, फिर मैंने अपनी पहली बाइक खरीदी। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, आपके फादर का, मदर का? फादर इतने खुश थे कि चलो लड़का कुछ अच्छा करने लगा है, और अब वो गांव वहाँ की जो छोड़ छाड़ के रहने लगे थे, आपके पास ही आ गए थे? हाँ, वहीं पास पे, आ गए थे, गाँव में आ गए। हाँ। और एक चीज़ और, थोड़ी सी जब पता नहीं क्या होता है लाइफ में, जब कुछ अच्छा हो रहा तो साथ में कुछ पहले ही बुरा भी होना शुरू हो। पापा की तबीयत ख़राब होना सेम टाइम पे शुरू हो गई। फिर उनको एक बार ग्वालियर में भी एडमिट करना पड़ा, हॉस्पिटल में बहुत 7 दिन 8 दिन एडमिट रहे। वहाँ से थोड़ा सा रिकवर होकर आए तो पता नहीं उनको जैसे शायद फील होने लगा होगा कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी करवानी है। मेरी एज 23 या 24 के आसपास थी उस समय। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं मना नहीं कर पाया उस स्टेज पे। तो शादी उन्होंने फ़िक्स की और शादी फ़िक्स हुई और उन्होंने वो डेट वेट निकली, और डेट उन्होंने पता नहीं, एक दिन मैं कोचिंग क्लासेस से घर आया था तो उन्होंने बोला जिस डेट पे शादी निकली है उसी डेट पे करनी है, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए। और उसके 1-1.5 महीने बाद वो एक्सपायर हो गए। वो 5 फरवरी को एक्सपायर हुए और 20 अप्रैल को मेरी शादी थी, तो 2 महीने 1.5 महीने पहले वो एक्सपायर हो गए। फिर मैंने उसी डेट पे उनके सारे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने के बाद शादी की तैयारी की, खुद ही अपने कंडीशन जैसे भी थी अपने मैनेज करके शादी की। उसके बाद फिर अब जैसे तैसे पढ़ा रहा था, वो नाम अच्छा खासा चलने लगा शहर में। जब मैं
13 में या 14 में, जो मेरे को एक्चुअल में याद नहीं है, फर्स्ट स्मार्टफोन खरीदा था अपना, वही मार्केट रिसर्च की जब मैं जॉब कर रहा था, तो मैंने उससे पैसे से फर्स्ट स्मार्टफोन खरीदा था। और वहाँ पर बस स्क्रॉल करते हुए आपकी वीडियो सामने आई थी और मैंने वहाँ से आपको देखा था, और उसके बाद से मैंने पता नहीं जितने भी आपके सेशंस थे एक लाइन से सारे देख दिए। और आज भी ऐसा कोई सेशन नहीं जाता होगा जो ना देखा हो। और साथ में जब वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उस समय मैंने बोला और कुछ नहीं देखना है, कोई कार्टून नहीं, कोई वीडियो नहीं, सर के सेशन देखो, जो भी बच्चा होगा वो कम से कम पॉजिटिव मेंटलिटी के साथ आएगा। अब साथ में मेन ड्रीम तो वही था कि बिज़नेस करना है, ड्रीम था कि पब्लिक कंपनी बनानी है, अच्छी बड़ी कंपनी होनी चाहिए। तो स्टार्टअप आइडियाज़ इतने सारे शेयर किए मैंने बच्चों के साथ, बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए। उसमें से एक मैंने अपना खुद का था कि हेल्थ सेक्टर में, कोई फूड सेक्टर जो हेल्थी फूड्स हो, इसके में जाना है। और उसके टाइम पे लॉकडाउन लग गया और मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ और कहीं पे ज्वाइन नहीं था, सिर्फ वो टीचिंग और कोचिंग, और एकदम से लॉकडाउन लगा, सब बंद। अब मैं फिर से उसी स्टेज पे जीरो पे आके खड़ा हो गया। स्कूल की इनकम जीरो, कोचिंग की इनकम जीरो, स्टार्टअप कुछ हुआ नहीं, सेविंग थोड़ी बहुत है और ये लॉकडाउन में ज़्यादा नहीं चल पाएगी। अब इस सेम टाइम पर वाइफ भी आ गई है, मम्मी भी है और मैं भी हूँ। फिर दिमाग में आया कि लॉकडाउन में एक चीज़ बस चल रही है, ग्रॉसरी, सब्जी और फ्रूट्स, तो क्यों ना सुबह से इनको डिलीवर करना शुरू कर दूं, जहाँ फिर सब्जी का कोई ठेला वगैरह लगाना शुरू कर दूं सुबह के टाइम पे, जिससे कुछ तो अर्निंग आएगी। ये सोच ही रहा था, इतने में एक कंपनी का, ऑनलाइन कंपनी का कॉल आ गया कि आप हमारे साथ लाइव पढ़ाना चाहते हैं। तो इनका डायरेक्ट कॉल नहीं आता, मैंने इनके प्लेटफॉर्म पर फ्री में लेक्चर्स डालना पहले से शुरू कर दिए थे। उनकी टीम का लॉकडाउन के 6 दिन बाद ही कॉल आ गया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, पढ़ाना चाहेंगे। तो वहाँ पे जैसे जैसे ज्वाइन किया, शुरू में लेक्चर्स कम थे, फिर बढ़ाए उन्होंने, फिर और बढ़ाए, और वहाँ से पूरे इंडिया में बच्चे, उनको शायद लेक्चर पसंद आए, जो भी जब मैं कनेक्शन अच्छे से बिठा पाया, बच्चों को अच्छा लगा और उन्होंने देखना, व्यूज़ अच्छे आने लगे और वहाँ से अच्छी ग्रोथ आना शुरू हो गई। तो अब 2 साल के बाद अब मैं फिर से ऑफलाइन सेटअप भी शुरू कर दिया, फिर से वैसे के तैसे, और अब मैं घर, अपना खुद का घर बनवा रहा हूँ। तो जैसे ही ये घर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होता है, मैं फिर से अपने स्टार्टअप्स लेना शुरू कर दूँगा। आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। आई एम श्योर वो लोग जो अभी देख रहे हैं हम लोगों को और इस कहानी को सुन रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। स्पेशली आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जो आपने बताया कि जो आपके पेरेंट्स करते थे और आज जो आप कर रहे हैं और जिस लेवल पर कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम MP to here। आपका ज़्यादा शुक्रिया।